क्लास 10 रियल नंबर्स का पूरा चैप्टर हम एक छोटी सी वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। एकदम इजी मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आए और इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। पहले आप रफ कॉलम के अंदर सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट लिख लीजिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और नीड होगी तो हम आगे भी लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर को यहाँ पे लिख के, यानी कि 3, 8, 2, 5। सबसे पहले हम इसे 2 से चेक करेंगे। अगर एंड डिजिट पे कोई इवन नंबर होता है तभी हम इसे 2 से ट्राई करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है इसका मतलब ये 2 में नहीं जाएगा। अब आप 2 को कैंसिल कर दीजिए, आगे 2 कहीं काम नहीं आएगा। नेक्स्ट अब हमें चेक करना है 3 से। अगर जोड़ करके सम इस पूरी डिजिट का 3, 6 या 9 आ जाए, सिर्फ तब ही ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 और 8 हो गया 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 में 8 और 1 को जोड़ेंगे आ गया 9। तो इस वजह से क्योंकि ये 3, 6, 9 में से 9 आ गया है, ये 3 से जाएगा। तो यहाँ लिखिए 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 3 7 ज़ा 21, 1 3 5 ज़ा 15। वापस इसको ऐड करके देखेंगे क्या अभी भी ये 3 से जा रहा है। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 6, क्योंकि 3 और 6 9 में से एक नंबर आ गया है, इसलिए फिर से 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15। अब 4 और 2 हो गया 6 और 5 हो गया 11। 11 अगर हम देखेंगे तो 1 और 1 2 हो रहा है, ये 3 6 9 नहीं आया, मतलब अब आप 3 को भी कैंसिल कर दीजिए, अब आगे 3 भी काम नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे 5। 5 के लिए होता है अगर डिजिट एंड हो रही हो 0 या 5 में, तो ये 5 में एंड हो रही है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 8 ज़ा 42, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 3, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर यहाँ ऐसा कोई नंबर आ जाए जो डायरेक्टली आपको इस लिस्ट में दिख रहा हो, जैसे यहाँ 17 आ गया और आपको यहाँ 17 दिख रहा है, तो फिर डायरेक्टली 17 ही लिखना है, बीच में नंबर किसी और नंबर से नहीं जाएगा। तो अब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो चुका और 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। पहले हम लिखेंगे 3 × 5 × 17। 3 2 बार आया इसलिए उसकी पावर 2, 5 2 बार आया इसलिए उसकी पावर 2 और 17। ये आ गया हमारा आंसर। तो एक क्वेश्चन जो है प्राइम फैक्टर्स का वो हमने सॉल्व करना सीख भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम सारे फैक्टर्स लिखते हैं और उनकी मैक्सिमम पावर लिखते हैं, और अगर हम एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो हम सिर्फ कॉमन यानी दोनों के अंदर आने वाले फैक्टर्स को लिखते हैं और उनकी भी मिनिमम पावर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रफ में दोनों नंबर लिख लेते हैं, 26 और 91। अब देखिए ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हमने पहले ही प्राइम नंबर्स लिख रखे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से। यहाँ पे आ गया है 13 और 13 यहाँ हमें डायरेक्टली दिख रहा है, इसलिए किसी और नंबर में नहीं जाएगा, सीधा 13 1 ज़ा 13। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये डिजिट इवन नंबर पे एंड नहीं हो रही, तो हम इसको जो नेक्स्ट नंबर है उससे ट्राई करेंगे, वो है 3, पर 9 + 1 10 होने की वजह से ये 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 6 9 में से नहीं आया। 0 और 5 पे एंड नहीं करता इसलिए 5 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम ट्राई करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7 2, 7 3 ज़ा 21। इस लिस्ट में हमें 13 डायरेक्टली दिख गया, इसलिए 13 को यहाँ सीधा लिख देंगे और ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखिए कि 26 आपके पास आ गया 2 × 13 और 91 आपके पास आ गया 7 × 13। एलसीएम लिखने के लिए हम सारे नंबर्स को लिखेंगे ऑल फैक्टर, यानी पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 7, फिर हम लिखेंगे 13। जितने भी आपको इन तीनों में दिखाई दे रहे, इन दोनों के अंदर जितने भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे थे वो हम लिख देंगे। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए इनकी सबसे कम पावर लिखनी है, तो यहाँ पे 2 एक ही जगह आ रहा है और उसकी पावर है 1, तो हमने वो लिख दी। 7 भी एक ही जगह आ रहा है और उसकी पावर है 1, वो लिख दी। 13 यहाँ और यहाँ आ रहा है, लेकिन दोनों जगह इसकी पावर 1 है, इसलिए मिनिमम पावर भी 1 होगी, इसलिए यहाँ पर भी पावर 1 ही रहेगी। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 7 × 13। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए हम सिर्फ जो कॉमन नंबर्स हैं वो लिखेंगे। देखिए
जो 2 है वो दोनों के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। कॉमन ही फैक्टर्स लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हों। 7 सिर्फ इस नीचे वाले नंबर में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, इसलिए हम 7 को भी नहीं लिखेंगे। लेकिन 13 जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों जगह 13 आ रहा है, इसलिए 13 कॉमन है, इसीलिए हम यहाँ पर 13 लिखेंगे और उसकी कौन सी पावर लिखेंगे, मिनिमम पावर। लेकिन क्योंकि 13 की दोनों जगह पावर 1 ही है तो मिनिमम पावर भी 1 ही होगी, इसलिए हम यहाँ पे 13 की पावर 1 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम जो है वो आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। तो हमें इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। तो हमें पहले ये वेरीफाई करके दिखाना होगा। एलसीएम हमारा आया था 182, एचसीएफ हमारा आया था 13 और जो नंबर्स हैं वो है हमारे 26 और 91। तो जब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366 और जब 26 को 91 से करेंगे तो भी आएगा 2366। ये दोनों इक्वल आ गए, इस वजह से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हो गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे, सेकंड क्वेश्चन में हमें पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हों और उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी वाली पावर लिखनी है। एचसीएफ के लिए हमें वो फैक्टर लिखना है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, यानी सारे फैक्टर्स नहीं, जो कॉमन नंबर हो वो लिखना है और उसकी मिनिमम पावर लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद हमें याद रखना है एक फॉर्मूला कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको किसी और पार्ट के अंदर डाउट है तो हमारे चैनल पे हर एक क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो भी हमने डाल रखा है, आप वहाँ से और स्लो वे में इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जिसके अंदर हमें यही सेम काम 3 नंबर्स के लिए करना है। तो चलिए एक बार और हम इसे सीखते हैं। पहले हमें नंबर लिख देने हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और हम आगे लिख लेंगे नीड हुई तो। अब देखिए पहले नंबर लिखिए 12, फिर है 15 और फिर है 21। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हम तीनों नंबर्स को यहाँ लिख लेंगे। 12 आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 आ जाएगा 3 इंटू 5 और 21 आ जाएगा 3 इंटू 7। पहले हमें एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑल फैक्टर्स लिखने होते हैं और उन फैक्टर्स की जो मैक्सिमम पावर आती है वो लिखनी होती है। और एचसीएफ के लिए हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं और उनकी मिनिमम पावर लिखनी होती है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम सारे नंबर्स लिखेंगे, यानी कि पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे यहाँ 3 तो हम लिख चुके तो 5, 3 लिख चुके तो अब 7। अब इसके अंदर हमें इनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। तो 2 सिर्फ यहाँ आ रहा है और उसकी पावर है 2, तो हम वो लिख देंगे। 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन हर जगह 3 की पावर जो है वो हमें क्या दी हुई है, 1 ही दी हुई है, तो हम लिखेंगे 1। 5 सिर्फ यहाँ आ रहा है, उसकी पावर 1 और 7 यहाँ आ रहा है 1। जो भी सबसे बड़ी पावर होती वो हमें लिखनी थी। अब हम जब इसके अंदर फाइंड करेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे सिर्फ वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 इसमें आ रहा, मतलब फर्स्ट नंबर में 2 आ रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड नंबर में 2 नहीं आ रहा, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। अब आप देखिए 3 को, 3 जो है आपका वो तीनों जगह पे आ रहा है। ऐसा नंबर जो तीनों जगह पे आए आपको सिर्फ वो ही एचसीएफ में लिखना होता है। तो 3 जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 को लिखेंगे। 5 जो है वो सिर्फ इसमें आ रहा है, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। 7 सिर्फ इसमें आ रहा है, नहीं लिखेंगे। और अब देखिए जो एचसीएफ है उसमें हमें मिनिमम पावर लिखनी होती है, तो 3 की हर जगह पावर आई बन रही है, इसलिए हम लिखेंगे 1। अब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 420 और एचसीएफ आ जाएगा 3। अब हम ये वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है ये सॉल्व हो गया।
अगर आपको किसी और पार्ट के अंदर कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप जो सेपरेट वीडियोस हैं हर क्वेश्चन के ऊपर वो देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें HCF गिवन है और LCM निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है क्योंकि ये सिर्फ इस फॉर्मूला पे बेस्ड है कि LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LCM। LCM हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे LCM की जगह LCM, मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन। HCF हमें 9 दिया हुआ है तो हम वो लिखेंगे। नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 306 और 657, तो 306 इंटू 657 लिखेंगे। अब हमें LCM को फाइंड करना है तो हम LCM को इक्वल टू के एक तरफ अकेला करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जा कर के डिविजन के अंदर हो जाएगा। अब हम इसे पहले ईजिली सॉल्व करने के लिए कैंसिल करेंगे। तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 1, 3 4 ज़ा 12। तो अब जो हमारा LCM है वो आ जाएगा 34 इंटू 657, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 22338। तो इस तरीके से हमने LCM को फाइंड कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि क्या 6 टू द पावर n किसी भी ज़ीरो के साथ, डिजिट के साथ एंड हो सकता है क्या। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिजिट ज़ीरो के साथ नंबर कब एंड होता है। अगर डिजिट में मिनिमम 2 एक फैक्टर हो और 5 एक फैक्टर हो, यानी 2 और 5 दोनों एज फैक्टर आएँ, सिर्फ तभी वो नंबर डिजिट ज़ीरो में एंड हो सकता है। अब देखिए 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इसमें हमें 2 तो मिल गया एज अ फैक्टर, लेकिन इसके अंदर जो 5 है वो एज अ फैक्टर नहीं है। तो सिंस इसके अंदर 5 टू द पावर n इज नॉट प्रेजेंट, 5 इज नॉट अ फैक्टर, और इस वजह से this digit can't end with digit 0। तो आपको ध्यान रखना है डिजिट 0 में नंबर सिर्फ तभी एंड कर सकता है जब 2 और 5 दोनों यहाँ प्रेजेंट हो। यहाँ 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए ये एंड नहीं कर सकता डिजिट 0 में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें ये बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उसका ये प्रॉपर्टी होती है कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 अगर एक प्राइम नंबर है तो 3 जो है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक खुद 3। अगर कोई भी और नंबर फैक्टर होता है तो फिर वो कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नहीं। तो आपको जो गिवन है आप उसे लिखिए पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब जहाँ पे ये प्लस साइन होता है इसकी दोनों साइड से हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे भी 13 है प्लस के और यहाँ पे भी 13 को कॉमन लिया तो फर्स्ट पार्ट में से बचा 7 इंटू 11, प्लस की जगह प्लस, 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1। इस नंबर का 13 भी एक फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस 13 इज अ फैक्टर, दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब ये वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसे इसमें यहाँ 5 है और यहाँ 5 है तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये सॉल्व करना है कि अगर एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है और इस सर्कुलर पाथ को 18 मिनट्स के अंदर सोनिया कंप्लीट करती है एक राउंड और रवि करता है 12 मिनट्स के अंदर एक राउंड, तो अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं कितने मिनट्स बाद वापस मिलेंगे। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन ये कह रहा होता है कि हमें इसमें LCM कैलकुलेट करना है। अब अगर कभी भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि हम इसमें LCM कैलकुलेट करें या HCF, तो हमेशा याद रखिएगा कि HCF जो होता है दोनों नंबर से छोटा आता है। यानी अगर हम 12 और 18 का HCF निकालेंगे तो वो इन दोनों नंबर से छोटा आएगा। तो जब किसी ने एक राउंड ख़त्म ही नहीं किया तो मिलेंगे कैसे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें LCM निकालना होता है।
अब एलसीएम निकालने के लिए हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रफ कॉलम के अंदर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से नंबर लिखेंगे। फिर हम 12 का और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब जो भी नंबर्स हैं उनको हम लिखेंगे। 12 हो गया 2 की पावर 2 क्योंकि 2 2 बार आया इंटू 3। 18 हो जाएगा 2 इंटू 3 और 3 क्योंकि 2 बार आया तो उसकी पावर 2। एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे फैक्टर लिखने होते हैं और उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3। पहले हमने जो भी नंबर्स आए वो लिख दिए और उनकी बड़ी वाली पावर देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यानी बड़ी पावर 2 हुई इसलिए हम 2 लिखेंगे। और यहाँ पे 3 की पावर जो है वो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जो बड़ी पावर है वो 2 हुई इसलिए हम 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, यानी कि आंसर हो जाएगा 36 मिनट्स। वैसे अब अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। किसी किसी नंबर्स पे ये चीज़ वर्क करती है। आप क्या कीजिए, जो बड़ा नंबर दिया हुआ है शॉर्टकट से निकालने के लिए 12 इंटू 18, कभी आपको सिर्फ 1 सेकंड में देख के आंसर बताना हो तो जो बड़ा नंबर होता है उसका टेबल बताइए। तो 18 1 18, 18 2 36, यानी कि 18 2 36 होता है और 36 इसकी टेबल में भी जाता है, यानी कि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, इसलिए इसका आंसर 36 ही होगा। भले आपको शॉर्ट ट्रिक अभी समझ में नहीं आए, लेकिन हर वीडियो में फॉलो करते करते समझ आने लग जाएगी। आपको स्कूल में इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें आंसर नहीं निकालना है। इन क्वेश्चंस में आंसर नहीं निकलते, जो चीज़ दी हुई है उसे लेट करके हमें प्रूव करनी है। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको √5 को लेट करना है a/b, जहाँ पे a/b ये कह रहा है कि √5 इरेशनल है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि √5 रैशनल है। तो लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल। पहले हम इसकी उल्टी बात को अज्यूम करेंगे और फिर बताएंगे कि हम गलत थे और ये इरेशनल है। तो हम पहले √5 को रैशनल मान लेते हैं। अगर नंबर रैशनल है तो वो दो नंबर्स को डिवाइड करके, यानी इस तरीके से a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि a और b दोनों को प्राइम हैं, यानी ये नंबर्स अब और नहीं कट सकते, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में को प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे की टेबल में या किसी और टेबल में नहीं जा रहे। ठीक है, स्टेप 1 में आपको ये लिखना है, लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल और √5 इज इक्वल टू ab, जहाँ पर a और b को प्राइम है। सेकेंड स्टेप में आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो b इस साइड चला जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी √5b। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें मिल जाएगा √5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब अगर a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो a भी जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, तो हम a को 5c करके किसी नंबर के बराबर लिख सकते हैं। अगर a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो a भी होगा, और a को हम क्या लिख सकते हैं, 5c करके कोई नंबर लिख सकते हैं। ये वैल्यू अब हमें यहाँ पर प्लेस कर देनी है। तो हमने अभी लास्ट स्टेप में लिखा था कि 5b स्क्वायर जो है वो इक्वल है a स्क्वायर के, और अब हम a को 5c लिख सकते हैं, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा 25c स्क्वायर के, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर के। इससे हम ये बता सकते हैं कि b जो है वो भी 5 का मल्टीपल है, b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। हमें ये पता चल गया कि a, देयरफॉर a एंड b हैव 5 इन कॉमन। इससे हमें ये समझ में आता है कि a एंड b आर नॉट
कोप्राइम। लेकिन हमने तो अज्यूम किया था कि ये कोप्राइम है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। दस अजम्पशन वॉज रॉन्ग, रूट 5 इज इर्रेशनल, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि वो रैशनल है बट वो गलत प्रूव हुआ। इस वजह से हमें पता चला कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसके स्टेप्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स स्टेप हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आपको रूट 5 को रैशनल मानना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको रूट 5 को a बाई बी, जो जहाँ पे a और b को प्राइम है, उसके इक्वल मानना है। सेकेंड स्टेप में आपको a की वैल्यू निकाल के स्क्वायर करना है। उसके बाद आपको उस a की वैल्यू को प्लेस करना है। तो आपने a 5c निकाला, तो थर्ड स्टेप के अंदर आपने a को 5c प्लेस कर दिया। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। इससे आपको पता चल गया कि b और a दोनों के अंदर 5 कॉमन है, इस वजह से वो कोप्राइम नहीं है। आपका अजम्पशन रॉन्ग है और इसी वजह से रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम ये वाला पार्ट करेंगे, जिसमें 7 रूट 5 को हम पहले हम मानेंगे उसको रैशनल, इसलिए हम उसको a बाई बी के इक्वल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम 7 रूट 5 इज रैशनल। तो हमने लिख दिया 7 रूट 5 a बाई बी के इक्वल है, जहाँ पर a और b क्या हैं, कोप्राइम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले रूट 5 को एक तरफ करेंगे, तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 बाई बी। सिंस a, b and 7 are integers, therefore a 7 by b is rational। देखिए यहाँ पर a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, यानी a अपॉन 7b तो एक रैशनल नंबर हुआ। बट वी नो, लेकिन हमको ये चीज़ पता है दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही प्रूव किया था कि जो रूट 5 होता है वो एक इर्रेशनल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन में हमने रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव किया था। तो इर्रेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसी वजह से हेंस आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। अब हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो गया, इसीलिए हमने जो 7 रूट 5 को रैशनल अज्यूम किया था, अब हम लिख सकते हैं कि 7 रूट 5 इज इर्रेशनल। तो हमने इस एक्सरसाइज में देखा कि हमें आंसर नहीं निकालना होता, कुछ बिल्कुल फिक्स स्टेप को लिख के जो गिवन चीज़ होती है उसको प्रूव करना होता है। और फर्स्ट स्टेप के अंदर जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ही, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत ईजी वे में प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने हर इस क्वेश्चन के अलग से शॉर्ट वीडियोस हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, जिनमें हमने और शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी हैं। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं या हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।